तो इसीलिए कहीं जाके रही भावना जैसी तिन देखी प्रभु मूर्त ऐसी। जिनकी भावना अच्छी नहीं है, सच्ची नहीं है, उनके लिए तो सब झूठा है। जैसे अब रामचंद्र जी ने बताई ना, इसके लिए तो सब कुछ सच्चा है, लेकिन ये नकल ना कर लेना। कभी कल में आफत मेरी कर दो कि मेरा भी कैंसर ठीक कर उसका किया था, नहीं। ये तुम्हारे अपने विचार और ख्याल से होगा, नहीं तो ऐसे गलत भी हो जाता है। दूसरे देखा देखी का काम नहीं है। देखा देखी साधे योग छिजे काया व्यापे रोग। देखा देखी नहीं होता ये काम भी, योग भी देखा देखी नहीं किया जाता, मन के भाव इंसान को मिलता है। एक बार की बात है, एक इसी तरह से भक्त आदमी था, प्रभु की भक्ति किया करता था, घर परिवार में रहते हुए और गया घूमने फिरने के लिए। तो वो गया जाने के बाद में घर अपने, माताएं अपने नियम पर कायम थी, आदमी अपने नियम पर कायम थे। अब तो थोड़े समाज में विकृतियां आ गई थोड़ी बहुत। अब क्या कहें कि वैसे तो कहते हैं कि ज़्यादा एडवांस हो गए, मैं कहता हूँ थोड़े से बैकवर्ड भी ज़्यादा ही हो गए। उसको ज़्यादा एडवांस को मान लेते हैं। तो वो अपने घूम फिर के आए। स्त्री पतिव्रता थी, तो उसका रोजाना का कर्म था कि जब वो आते आज तो वो दूर से ही देखते ही और पानी लेके पहुंचती। पतिव्रता स्त्री पति को ऐसी इसी तरह से पूजती है जिस प्रकार से कोई भक्त अपने इष्ट को पूजता। एक पल के लिए भी वो उसके ख्याल दूर नहीं करती, मन में उसी की भक्ति, उसी की सोच, सब कुछ वही रखती है। और यही ख्याल रखती है अब कहाँ गए, अब सोए होंगे, अब खाया कि नहीं खाया, भूख लगी होगी, अब नींद से उठे होंगे, कब बाहर से आएंगे, बाहर गए। वो बाजरा कूट रही थी, खिचड़ी बनाने के लिए बाजरा कूट रही थी। उसने देखा कि पति तो आ गए, तो अब उसने एक पल के लिए भी देर नहीं करनी थी। बाजरा कूटते कूटते मुसर जो ऊपर की तरफ गया था वहीं छोड़ दिया। पतिव्रत धर्म की ये शक्ति थी। ये बनावटी और झूठी बातें नहीं है, सब कुछ उस शक्ति के सहारे है। और सब कुछ है दुनिया में, बिना हुए कोई चीज नहीं होती। लेकिन कुछ भी ना हो, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसने वहीं छोड़ दिया, वो ही रुक गया और जाके खुद पानी लेके कुल्ला करवा के आई। और कुल्ला करवाने के बाद में आके वो मुस्को लेके फिर बाजरा कूटने लगी। अब पड़ोसन थी, उसने देख लिया। इनमें प्रेम बहुत ज्यादा होता है माताओं में, बड़ा प्यार आया उसको देख के। लेकिन घरवाले से थोड़ी उखड़ गई, कहने लगी कि मैंने आज एक अचरज देखा कि पड़ोस वाली स्त्री है, उसका घरवाला जब बाहर से घूम के आया और वो बाजरा कूट रही थी तो उसने मूसल वहीं छोड़ दिया। बोली उसके घरवाले से कहने क्या बड़ी बात है, उसका घरवाला उससे कहने लगा, बोले क्या बड़ी बात है ये, मैं कर दूं ऐसा तो। बोला कल ऐसे ही करना। वो बेचारा अपने टाइम से जाता था, सुबह उठते ही पहले खदेड़ा, वो सोया पड़ा था। बोला खड़ा हो, उठ लिया। उठने के बाद कहे जा बाहर चला जा घूम के आ। अब लोटा लेके गया, उसको बाजरे की जरूरत भी नहीं थी, बनानी रोटी थी, बाजरा डाल के मुसलखड़ में वो कूटना शुरू कर दिया। अब वो कई देर नहीं आया, फिर छोड़ के बैठ गई बीच में। फिर देखा उठ के नहीं आया, फिर वो आया, काफी देर में आया तो पहले ही लगी बड़बड़ाने, गाली देने लगी, इतनी देर लगा के आया ये क्या, क्यों उसका टाइम तो था ही नहीं ना, वो गलत टाइम पे आ गई। जब देखा बोली डट जा मैं पानी लेके आऊं, वो मुसड़ उसने ऊपर छोड़ दिया। उसमें की शक्ति थी, कोई देखा देखी का काम था ना। वो मुसड़ ऊपर छोड़ दिया, आगे सिर में लगा, सिर फट गया उसका। बोला ये ले। तो ये देखा देखी का काम तुम ना कर लेना। कभी कह दो रामचंद्र ठीक हो गया, दादा हमने भी ठीक कर। ये डॉक्टर लोग सब कुछ जानते हैं, इलाज भी है, दवाई भी है, उनके पास जाना चाहिए। तकलीफ जब शरीर में हो तो कभी काफ़ी अब भी कर देते हैं, हॉस्पिटल से लेके पहुंचते हैं कि जी अभी लेके आए हैं हॉस्पिटल से कि देखो इसकी ये हालत है। यहाँ क्यों लेके आए, डॉक्टर की सुपरविजन में रहता, वो इलाज करता। अच्छी बात है कि आदमी का विश्वास होना चाहिए कि जब हम बुरा नहीं करते हैं किसी का, उसके बावजूद भी हमारे साथ होता है तो काया का रोग कर्म का भोग होता है। इंसान को घबराना नहीं चाहिए। होता है तो काया का जो भी रोग लगता है समझो हमारा कर्म का भोग है, हमारा कर्म कट रहा है ये किसी भी तरह से।
लेकिन उस टाइम में भी आदमी अगर संयम रखता है, धैर्य रखता है और अपने विचारों को कायम रखता है, घबराता नहीं है, तो बड़ी से बड़ी बीमारी को भी वो हरा देगा। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।